ये तो तहजीब का शहर है, संस्कारों का शहर है, तो इसको मैं नमन करता हूँ। तो ये जो जुमला है आपके लिए कि वो कैलाश खेर गाते ही नहीं, लोगों को जगाते भी हैं, इस पर शेख झूम रहे हैं, यानी कि अच्छे विचार, अच्छे उद्गार, अच्छे संस्कार इस पृथ्वी पर सबको मोह लेते हैं। दुनिया में कितने भी तरक्की हो जाए, दुनिया कितने भी चांद तक पहुंच जाए, परंतु हल्दी जर्दी ना तजय, खटरस तजय ना आम। जो जिसका स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव में ही आता है। धीरे धीरे पक के यदि आप आते हैं तो उसकी खुशबू अलग होती है। तो पका फल जब बाजार में आता है तो अपनी खुशबू बता देता है। भाई ये तो पाव का मतलब है, वो पाव से गोंदते हैं आटा, इसलिए पाव को ही पाव कहते हैं। वहां अम की बिंदी लगाते ही नहीं महाराष्ट्र में। बॉलीवुड में यूं तो एक से एक प्रतिभाशाली गायक हैं। कोई पॉप गाता है तो कोई रॉक, कोई सूफी के लिए जाना जाता है तो कोई फोक के लिए। लेकिन एक गायक ऐसे हैं बॉलीवुड में जिनकी गायकी में ये सारी की सारी चीजें शामिल हैं। वो और कोई नहीं, देश के सबसे प्रतिभाशाली गायकों में से एक, और इन दिनों देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जिनकी गायकी की पताका लहरा रही है, वो कैलाश खेर साहब, पद्मश्री कैलाश खेर साहब आज लखनऊ की सरजमीन पर हैं और आज हमारे मेहमान हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात कराता हूं कैलाश खेर जी से। कैलाश खेर जी, आपका स्वागत है अमर उजाला में। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत प्यारा बोले अभिषेक भैया आप। हाँ, एक पलक बोले, एक तो अविरल बोले, अनवरत बोले। सर, सबसे पहला प्रश्न तो आपसे लखनऊ के बारे में ही कि लखनऊ आप बहुत आते रहते हैं, हर बार आपको लखनऊ नया लगता होगा, और लखनऊ में खासियत क्या है? आपको क्या खास लगता है लखनऊ में? लखनऊ की विशेषता देखिए यही है, ये अदब का शहर है, ये अजब का शहर है। और जो इस तरह के शहर होते हैं उनमें परंपराएं भी होती हैं, वो उसमें आधुनिकता भी होती है। जब भी आते हैं चमकदार जो आधुनिकता है वो भी मोहित करती है। तत्पश्चात जैसे ही मनुष्य निकट आते हैं तो उनके अंदर वो सभ्यता, विनम्रता वो भी दिखती है। तो लखनऊ में है तो ये तो तहजीब का शहर है, संस्कारों का शहर है, तो इसको मैं नमन करता हूँ। ये देश जानता है कि कैलाश खेर सिर्फ गाते ही नहीं है बल्कि वो जगाने का भी काम करते हैं, वो जगाते भी हैं। तो ये जो जुमला है आपके लिए कि वो कैलाश खेर गाते ही नहीं, लोगों को जगाते भी हैं, तो ये कहाँ तक सही है आपके लिए? तो देखिए, बाल्यावस्था से ही मैंने आध्यात्मिक संगीत सुना है और आध्यात्मिक संगीत का ही हमको परिचय हुआ। उसके बाद परमात्मा की हम पर असीम कृपा है कि हम स्वयं लिखते, कंपोज करते और गाते हैं, और अल्पायु से गाते हैं। तो सबको ये चकित करता है। तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं। अब ये बातें सुनने में ही कितनी मोहती हैं और धर्मों के परे हैं। कोई मजहब हो या बगैर मजहब हो, जिसको भी आप हंसेंगे जी। गल्फ में हमारा एक पब्लिक शो था, वहां जो शेख होते हैं अरबी, और अरबी झूम रहे थे। अच्छा, बाकायदे वो जो ड्रेस पहन के वो थोड़ा और भी ज्यादा प्रतिष्ठित होते हैं, और वो लोग झूम रहे थे, तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं। अच्छा, हम कह रहे हैं तू धरे जहां पांव तो मुस्काए ये धरती, सैया हमारी बिनती सुन लो आन हमारे भगवान। इस पर शेख झूम रहे हैं, यानी कि अच्छे विचार, अच्छे उद्गार, अच्छे संस्कार इस पृथ्वी पर सबको मोह लेते हैं। अच्छा, आजकल जो ट्रेंड है, देखिए आजकल युवाओं में भी आध्यात्मिक संगीत को लोग ज्यादा तरजीह दे रहे हैं। बहुत सुना जा रहा है संगीत लोगों के बीच में, और इसके साथ ही नए नए गायक जो आ रहे हैं वो भी आध्यात्मिक गीतों की तरफ ज्यादा उन्मुख हैं। तो क्या लगता है कि आपको आध्यात्मिक संगीत और गीतों का दौर चल रहा है, ये लंबा चलेगा? देखिए क्या होता है, दुनिया में कितने भी तरक्की हो जाए, दुनिया कितने भी चांद तक पहुंच जाए, परंतु हल्दी जर्दी ना तजय, खटरस तजय ना आम। जो जिसका स्वभाव होता है वो अपने स्वभाव में ही आता है। मनुष्य का स्वभाव ही आध्यात्म से जुड़े रहना है, उसको मुक्ति ही तब मिलेगी। भले आप कितने भी माइंड के अलग अलग धर्म चला लें, अलग अलग पंथ चला लें, अलग अलग वर्ण चला लें, अलग अलग, ये माइंड की क्रिएशंस हैं। अल्टीमेटली जब बीमार होता है मनुष्य तो दवाई चाहिए, जब दुख होता है तो सुख चाहिए, जब भूख लगती है तो भोजन चाहिए, ये आवश्यकता है। आध्यात्म इज द नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड ह्यूमन लाइफ टुडेज टाइम,
एवरी जनरेशन नीड्स स्पिरिचुअलिटी टू सर्वाइव। देखिए एज अलग हो सकते हैं, एक एज पे आता है मनुष्य की चेतना क्लबों की तरफ जाती है, क्लबों में वो भी गए होंगे जो उनके माता पिता रहे होंगे कभी युवा, लेकिन जैसे ही समय आता है शरीर के अंदर एक कोई प्राण होते हैं, वो प्राण बता देते हैं कि इसके लिए नहीं बना हूं मैं, पागल, क्लबों के लिए नहीं, खींचने के लिए नहीं हम बने। लिटा देते हैं हम थोड़े दिनों बाद, बड़े बड़ों के लीवर खराब कर देते हैं, थोड़ा सा मस्ती मजाक, क्यों ना फिर हम आध्यात्म की ही शरण में जाएं जब वही रास्ता है। और धीरे धीरे हर कोई आता ही है, कोई देर कोई सवेर। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। और आजकल जो युवाओं में, नए गायकों में एक ट्रेंड है सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ने का, तो क्या आप मानते हैं ये सही है? बिना तालीम के, बिना रियाज के, जिस तरीके से वो लोग एक दो गाने गा के सोशल मीडिया पर फेमस हो रहे हैं, प्रसिद्धि पा रहे हैं, क्या वो सही है? कच्चा फल अगर बाजार में आता है तो न केवल फल की बदनामी है, बल्कि बाजार भी जाना जाता कि अरे नहीं वहां मत जाना, नकली माल मिलता है उधर। तो ये होने से गलत है। मनुष्य को देखिए धीरे धीरे पक के यदि आप आते हैं तो उसकी खुशबू अलग होती है। तो पका फल जब बाजार में आता है तो अपनी खुशबू बता देता है, भाई ये तो बहुत। जिस तरीके से आपने संघर्ष किया गायकी के लिए, अपना घर छोड़ा, दिल्ली छोड़ी, मुंबई पहुंचे, तो ये जो सफर है आपका संघर्ष का, मतलब फर्श से अर्श तक का सफर है, उसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये जो संघर्ष था इसने आपको बहुत तपाया, बहुत मजबूत करा? कि जो दाना मिट्टी में गलता है जी, एक दिन वही फलता है। आपको गलना तो पड़ेगा। यदि प्रगति चाहिए तो थोड़ा सा आपको उसके प्रोसेस, उसकी प्रक्रिया से गुजरना होगा। और प्रक्रिया से गुजरने के लिए आपको रोटी बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन रोटी बनती कैसे है? आटे को पहले गोंदना पड़ता है। और आप हंसोगे, मुंबई में चलता है पाव भाजी कहते हैं उसे। पाव का मतलब है वो पांव से गोंदते हैं आटा, इसलिए पांव को ही पाव कहते हैं। वहां अन की बिंदी लगाते ही नहीं महाराष्ट्र में। अगर आपको बोलेंगे अभिषेक आया है तो अभिषेक आया है, तो है और हैं। यदि अभिषेक और उनके मित्र आए हैं तो वहां है नहीं बोलेंगे, अभिषेक और उनके मित्र आए हैं। तो जब आप अंकी बिंदी लगती ही नहीं तो पांव का हो गया पाव। क्यों? क्योंकि पांव से खूंदते हैं उसको, आटे को। सोचिए, और कैसे खींचते हैं सब लोग, स्वादो स्वाद, वो पांव से खूंदते हैं। ऐसा है। तो जो दाना मिट्टी में गलता है एक दिन वही फलता है, इसलिए गलना तो पड़ेगा यदि आपको फलना है। यदि आपको चमक से गुजरना है तो बहुत बड़ी आग के, ये जो हमने पहने हुए हैं धातु, ये एक प्लेटिनम है, एक गोल्ड है साहब, इन पर बहुत अगन पड़ी है, बहुत चोटें पड़ी हैं हथौड़ी की। ये तब अब आई हैं चमकदार बनकर। अब इन पर महामृत्युंजय मंत्र भी उकेरा हुआ है, सब इसकी प्रशंसा भी करते हैं। तो हम हंसते हैं कि है मेरे दाता, इसी से पूछो बेचारे पे क्या क्या गुजरी है, प्रशंसा तो कर रहे हो। बहुत अच्छी वार्ता और बहुत अच्छे विचार आपके, बहुत बहुत आभार आपका। बनेगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।